नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लवलीन शुक्ला। मैं पूसा इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और हमारे ही विभाग में इस डिकम्पोज़र का निदान हुआ था और कई सालों के बाद हमने इसको डिकम्पोज़र को बनाया है। और एमडी बायोकॉल जो है हमारी सबसे पहली कंपनी है जिसने इसका लाइसेंस लिया था और किसानों के पास हम जो है कैप्सूल्स और सब कुछ जो है दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी आपको किट मिलेगी वो किट इस तरह से होगी, उसमें कैप्सूल होंगे और आपके ये 4 कैप्सूल इसमें से निकलेंगे। 4 कैप्सूल एक किट है और चारों कैप्सूल को एक साथ ही प्रयोग करने हैं। ये नहीं करना कि एक कैप्सूल एक दिन, दूसरा कैप्सूल 2 दिन, चारों कैप्सूल को प्रयोग करेंगे तभी आपको सारे जीवाणु मिलेंगे। आपने 150 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ का ऐसा होना चाहिए, गुड़ ज्यादा उत्तम नहीं कि बहुत ज्यादा उत्तम, पर गुड़ ज्यादा खराब भी नहीं होना चाहिए। अगर एकदम बेकार गुड़ लेंगे तो वो जो है आपका कल्चर ठीक से नहीं बनेगा। आप वो गुड़ लीजिए जहाँ पे गुड़ बनता है तो वहाँ नीचे जो चिप से रह जाते हैं वो वाला गुड़ ले सकते हैं। 150 ग्राम गुड़ लेके 5 लीटर पानी में उबाल लेना है। जब जब हम गुड़ उबालते हैं उसमें ऊपर गंदगी आती है, जैसे घर में हम लोग गुड़ के चावल भी बनाते हैं, तो उस गंदगी को धीरे धीरे आप निकालते जाइए किसी भी कपड़े से या छलनी से। एकदम जब गंदगी खत्म हो जाए तो आपने अपनी आंच बंद करके 5 लीटर गुड़ का घोल किसी भी चौड़े बर्तन में ले लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक ट्रे में लिया है। ड्रम में कल्चर नहीं बनाना, ये हम सभी को बताना चाहते हैं कि ड्रम में कल्चर नहीं बनेगा, चौड़े बर्तन में कल्चर बनेगा। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए, जैसे ठंडा हुआ तो 50 ग्राम के करीब जो है ये बेसन लेना है और इसको घोल गुड़ के पानी में डाल देना है। यहाँ पे भी कोई ये सोचे कि हमने तो कल्चर ही बनाना है तो घर से पुराना सा गुड़ उठा के डाल दे जिसमें कीड़े वीड़े हो, उससे कल्चर खराब हो जाएगा। गुड़ की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप इसको फिर 4 कैप्सूल पहले गुड़ और बेसन को मिला दीजिए। अगर आप गरम गुड़ के घोल में बेसन डालेंगे तो उसमें क्या होगा, मोटी मोटी गुठलियां पड़ जाएंगी, इसलिए जब तक वो हल्का ठंडा नहीं हो जाता तब तक बेसन को जो है आपने नहीं डालना। अब जैसे ठंडे में डाला है तो ये आराम से घुल जाएगा। और अब आप 4 कैप्सूल लीजिए और उनको खोल के इसमें डाल दीजिए। ये जो है जीवाणु है, ये जीवाणु इसमें डाल देने हैं। अब आप इसका कैप्सूल का घोल भी जो है, खोल है, वो भी इसमें डाल दीजिए। इस तरह से ये चारों कैप्सूल का जो आपने जीवाणु है सारे इसमें डाल के, खोल भी डाल दीजिए इसी में। हाँ जी, हाँ, ये कैप्सूल भी पानी में ही घुल जाते हैं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खोल के हम इसलिए डालते हैं, घुल के भी जीवाणु बाहर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आप कल्चर बना रहे हैं ना तो 1-2 दिन का और फायदा हो जाता है कि हम खोल के डाल देते हैं। घुलने में पूरा दिन लगेगा, फिर कल्चर बाहर आएगा। बस अभी चारों कैप्सूल डाल के, अब तो जैसे ग्लव्स पहने हैं तो हाथ से भी आप हिला सकते हो, हिला दो बेटा। बस बस इस समय एक सबको ये ध्यान रखना है कि आप उसको, जीवाणु है क्योंकि, तो इसको सीधा हाथ से ना छुएं। अपने हाथ के ऊपर कोई पॉलिथीन डाल लीजिए या आजकल ग्लव्स भी मिलते हैं वो लगा लीजिए। और अब इसके ऊपर एक हल्का सा कपड़ा डाल देंगे और इसको जो है एक कोने में रखेंगे जहाँ पे बच्चे या परिवार का कोई लोग नहीं आए, और इसको धीरे धीरे जो है बनने देंगे। और 4 दिन के अंदर इसके ऊपर काला, हरा, पीला छोटा छोटा रंग आएगा, दानेदार, चाय की पत्ती के जैसे ये पूरा भर जाएगा। इसका मतलब आपका कल्चर बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर जो हमने प्रक्रिया पाउडर के साथ दिखाई थी वैसे उसको 200 लीटर में घोल के और उसका स्प्रे करना है। अगर आप एक किट से 25 लीटर बनाना चाहते हैं तो 5-5 लीटर का गुड़ का घोल डाल दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया को 12 दिन लग जाते हैं। तो किसानों के पास पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल काफ़ी, उन्होंने बहुत अच्छे रुझान दिए कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और एमडी बायोकॉल और हम सब ने मिलके पिछले साल भी कई एकड़ में जो है हरियाणा और पंजाब में इसका किसानों को वितरण किया और किसानों से हमें अच्छे रिजल्ट आए। 4 कैप्सूल के जो है हमने पूरी की पूरी डोज बनाई है कि 4 कैप्सूल से हमें उतना पराल गलाने के लिए कितने जीवाणुओं की संख्या चाहिए, उतने ही जीवाणु इसमें पर्याप्त हैं। उससे ना तो अधिक है ना कम है। तो इसलिए ये हमने 4 कैप्सूल रखे हैं और इन 4 कैप्सूल में 7 तरह के हमारे जीवाणु हैं जो कि इसमें डाले गए हैं।